broken dream is your mind. All the scars let's leave them behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. Oh, broken dream is your mind. All the scars let's leave them behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो अभी है मॉर्निंग और मॉर्निंग में मैंने क्या किया, रात में सब्जियां मैं लेके आई थी। वो देखिए ये वो सब्जियां हैं जो लेके आई हूँ और अभी इनको बाहर ही रख दिया है। अभी इनको फ्रिज में नहीं रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके आई हूँ, पर इनको स्टोर कैसे करना है। जब हम सब्जियों को ले आते हैं तो विंटर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होती है गर्मियों में, क्योंकि हमें क्या होता है सब्जियों को रखना होता है। तो ये देखिए ये सारे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनको हम किस तरह से स्टोर करते हैं वो बताएंगे, और क्या क्या चीज़ हम बनाने वाले हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ जो होती है मॉर्निंग में जो होती है सब्जियाँ नहीं लगती हैं, इवनिंग में ही लगती हैं। तो मैं इन सब सब्जियों को लेके आई हूँ। ख़ास तौर से ये देखिए ये धनिया है। ये धनिया जो है इसको हम देसी धनिया कह सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। इसको थोड़ा भी अगर काट के डालते हैं तो ये जो होती है बहुत ही अच्छा फ्लेवर क्रिएट करती है। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान देना है। अगर आपको धनिया की चटनी खानी है या धनिया आलू बनाना है तो उसके लिए इस टाइप की धनिया बहुत ही अच्छी होती है। साथ में आज हम लेके आए हैं, ये देखिए जिंजर है। ये जिंजर मैं लेके आई हूँ, इसका मुझे कुछ काम था इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो इसमें थोड़ी कच्ची भी है और थोड़ी पकी हुई भी जिंजर है, जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी बहुत सी चीज़ों पर। इनको रखने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इसमें से जो पत्तियाँ वत्तियाँ हैं इनको क्लीन करके रखेंगे। और साथ में ये सारी सब्जियाँ हैं जो लेके आई हूँ। फ्रूट्स है, फ्रूट्स को तो मैं अभी टोकरी में ही खाली कर रही थी, तो मैं खाली कर दूँगी फ्रूट्स को। तो इस तरीके से मेरा सारा काम भी होता रहता है और मैं साथ के साथ अपना एंजॉय भी करती रहती हूँ। तो फ्रेंड तरीके से मैं सारी चीज़ों को अपनी अरेंज करती रहती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पे लग भी जाएं और समय पर ये मिल भी जाएं। कई बार होता है कि हमें चीज़ें समय से नहीं मिलती हैं। मैं मार्केट जब गई थी तो देखिए इतने प्यारे प्यारे बैगन मिले थे मुझे देखने में, जो बहुत मुझे बैगन बहुत पसंद है वैसे भी, मगर मुझे बैगन की जो कलौंजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाकी की चीज़ें तो मैं लाती ही रहती हूँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी का सीज़न ऐसा है कि जितनी भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, साथ के साथ कलरफुल वाली भी जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको ला के बच्चों को खिलाना और ख़ुद खाना बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे खाने में रंग बिरंगी चीज़ें रहें। रंग बिरंगी चीज़ों में मतलब जितनी भी सब्जियाँ हों कलरफुल रहें। साथ में ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेके आई थी जो कि मैं लेती हूँ। अभी क्या है विंटर सीजन है, तो इसमें क्या है मुझे है, ये है मुनक्का इसको कहते हैं। ये पानी में भिगो के खाने में बहुत ही अच्छा होता है। और सच बताऊँ तो इसका मॉर्निंग में अगर आप पानी पीजिए मुनक्के को भिगो के तो बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, आपका डाइजेशन अगर मेंटेन है तो सारी चीज़ें आपकी मेंटेन रहती हैं। तो अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो सब कुछ प्रॉपर होगा। हाँ, आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी न्यूट्रिशंस आप ले रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को रात में ही भिगो के रख देती हूँ। इसमें अंजीर है, मुनक्का है, बादाम है, इन सब चीज़ों को मैं भिगो के रख देती हूँ। और मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो बादाम बच्चों को दे देती हूँ, 2-4 मैं भी ले लेती हूँ और हल्का सा इसका पानी गर्म करके, ल्यूकवार्म ही रहेगा तभी मैं इसको पी लेती हूँ। सच में इसका पानी आपको इतना मीठा लगता है, अगर आप पियेंगे इसको तो आप कहोगे कि इसमें चीनी पड़ी हुई, पर ऐसा नहीं है। जो अंजीर की मिठास होती है उसी तरीके से मैं इसको इस तरह से पी लेती हूँ, लगता है चीनी है। और ये देखिए बैंगन के मैंने मॉर्निंग में बना लिए थे फटाफट, क्योंकि टिफ़िन इनको लेके जाना था, काम बहुत था। तो मैंने इनके लिए ये बनाया था भाजा। बैंगन का भाजा बहुत ही बढ़िया होता है, बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है। अगर आप लोग बंगाल गए हैं तो आपने ये भाजा ज़रूर खाया होगा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से तैयार भी हो जाता है। अगर आपको भाजी की रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है, वीडियो सिर्फ देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भाजा जानते हैं कि भाजा आपको देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में सोचिए कितने टेस्टी होगा। और ये खास तौर से चावल दाल के ऊपर ही सर्व किया जाता है, क्योंकि बंगाल में जितने भी लोग खाना खाते हैं रोटियां वहाँ कम चलती हैं, चावल यानी राइस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसी पे बनता है। तो बाकी की जो सब्जियाँ थी इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी चीज़ें बनाती जाती हूँ। अभी क्या है मैंने मटर जो लेके आई थी, मटर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, तो मैंने बच्चों को दे करके
कि बच्चे आप लोग छिलो कंपटीशन करा के। मैंने देखिए सारी मटर छिला के रख ली है। अभी क्या करूँगी, इसको स्टोर कर लूँगी। कितनी ढेर सारी मटर एट ए टाइम नहीं बना सकती हूँ, तो इनको मैं क्या करती हूँ, एक कंटेनर में, ये जो हम लोग कंटेनर लेके आते हैं, कभी कभी कुछ मंगा लेते हैं या मिठाइयाँ या कुछ लेके आते हैं, तो मैं इसको साफ़ करके रख लेती हूँ और इसी में सारी चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी चीज़ें कम जगह में संरक्षित हो जाती हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती हैं, ख़राब भी नहीं होती। तो ये देखिए इस तरीके से इस टाइप के कंटेनर में मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, जो कि आसानी से फ्रिज में आ भी जाते हैं। इसी तरीके से बाकी के सामान को भी मैं सेट कर लेती हूँ, जिससे कि किचन मेरा फैला ना लगे। तो अभी क्या है, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी लेके आई थी, ख़त्म हो गए थे, तो अभी इस बार विंटर में बच्चों को देना होता है या लड्डू बनाने होते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो जाती है चीज़ों की, तो उसको क्या है, कंटेनर मैंने चेंज किया है। तो ये मैं कंटेनर लेके आई हूँ, बहुत ही बढ़िया है ये। बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल देखिए इसमें साइड में सील लगी हुई है, बिल्कुल सील हो जाता है। तो इसी तरह के कंटेनर्स लेने भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टाइप के कंटेनर्स हम लेते हैं या यूज़ करते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़राब नहीं होंगी और हम इनको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं ये लेके आई हूँ, इसमें 3 है, 3 का सेट है, अच्छा है, फूड ग्रेडेड है, जो कि मैंने आपको बताया। और यही इसी टाइप के कंटेनर्स लेने चाहिए। थोड़े महंगे ज़रूर पड़ते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइप की कोई चीज़ लेते हैं, फालतू की चीज़ लेने से अच्छा कुछ ऐसी चीज़ लीजिए जो आपके किचन की शोभा भी बढ़ाए और आपकी चीज़ों को लंबे समय तक अच्छे से रखे भी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर कोई चीज़ आप कभी लाते हैं तो इसका ध्यान रखिए। तो ये देखिए इन सब कंटेनर्स में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैं खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी चाहिए होते हैं। बाकी मैं इसके पहले जो डिब्बों में रखती थी, वो उसमें क्या है, कुछ ट्रांसपेरेंट हैं और कुछ स्टील के हैं, तो उसमें दिखता नहीं था। अभी इसमें रख दूँगी और इसी टाइप से मैं और एक सेट लेके आऊँगी जिसमें मुझे ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को दिखाई भी देता है, किसी को भी अगर जिसको यूज़ करना है आराम से निकाल सकता है। इस बार मैंने अपने टी और शुगर के कंटेनर्स को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि जो पुराना वाला था वो पुराना भी काफ़ी हो गया था, हल्का सा क्रैक भी हो गया था, तो उसमें जो शुगर डालते थे वो थोड़ी सी पसीज सी जाती थी। तो अभी क्या है, ये कंटेनर बड़ा भी है और काफ़ी मात्रा में चीज़ें आ भी जाएंगी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये स्पेशली टी कंटेनर कह के ही मैं लेके आई हूँ कि जहाँ से मैं लेके आई हूँ वहाँ पे ये इसी नाम से ही, और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। सच में इसको क्या है, इसकी खासियत ये है कि एक के ऊपर करके हम कई कंटेनर्स लगा सकते हैं। ये हमारा स्पेस भी कम लेगा, अगर किसी अलमीरा में लगाना है तो ये आसानी से सेट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें मैंने अपनी सेट भी कर ली और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कोई चीज़ नहीं लाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पुरानी चीज़ों को फेंक दें या कहीं बाहर डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसका भी यूज़ करूँगी कहीं ना कहीं, क्योंकि घर में इतने सामान होते हैं, कई सामान ऐसे हो जाते हैं जो हमारे इधर उधर पड़े होते हैं, मैं उस कंटेनर में इसको शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरी चाय पत्ती का भी डिब्बा आपको कैसा लग रहा है ज़रा बताइएगा। और ये देखिए बाकी जो शुगर बची है उसको मैं अपना टैग लगा के इस तरह से प्रेस करके, जो क्लिप आती है उससे मैंने इसको बंद करके रख दिया, जो हमारी शुगर को सील नहीं करने देगा, मतलब एयर उसके अंदर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से मेरा एक ग्रॉसरी का भी सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। बाकी अब देखिए कितने ढेर सारी कचरे इकट्ठा हो गए हैं, सबके जो गत्ते होते हैं जिसमें सामान आते हैं। तो ये देखिए इनको भी मैं अभी क्या करूँगी, बाहर डाल दूँगी। तो एक समझ लीजिए धीरे धीरे अगर काम करते जाइए, तो जैसे विंटर में दिन छोटे होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कितना काम हो गया है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अगर लग करके एक दिन में अगर काम को निपटा लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बीच के समय को रेस्टिंग मोड में डाल सकते हैं। जैसे आज का दिन मेरा पूरा बिजी होने वाला है। तो अभी क्या है, जो मैं सब्जियां लेके आई थी उसमें ग्रीन पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनको क्या है, उनको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हमारे यहाँ धनिया का जो प्रयोग होता है बहुत मात्रा में होता है, काफ़ी बल्क में आती है धनिया, तो उसको हम किस तरह से स्टोर करें, किस तरीके से रखें कि हमारी धनिया भी ना ख़राब हो और जब हम जब यूज़ करना चाहें तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ, धनिया को पहले अच्छे से बिन बिचार लेती हूँ, उसकी जितनी भी गंदगी होती है, खरपतवार होते हैं, उनको अलग कर लेती हूँ और फिर क्या करती हूँ, उनकी जड़ों को काट करके फिर जो धनिया बचती है हमारी अच्छी, उसको मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेती हूँ। और उसके बाद कोई भी न्यूज़पेपर हो या इस टाइप का कोई पैकेट आपके पास हो, आप बर्गर लेने जाते होंगे तो आपको ज़रूर इस टाइप का पैकेट मिलता होगा, इसमें इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। इससे क्या होती है, हमारी धनिया 1 वीक तक प्रॉपर चलती है, बिल्कुल ग्रीन भी बनी रहती है। और जब मुझे यूज़ करना होता है, चाहे रात हो दिन हो, कितनी भी जल्दी में मुझे काम करना होता है, मुझे धनिया मिल जाती है।
और कोई भी कंटेनर अगर हो तो इस तरह से बंद करके रखा जा सकता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, सच में बहुत ही यूज़फुल है। और ये ट्रिक मुझे मेरी सासू माँ ने बताई थी, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जानकारी मुझे दी। और सच में धनिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अभी क्या है, बाकी जो धनिया बचती है उसको क्या करना है, सिंपल, अगर मैं ज़्यादा धनिया लेके आती हूँ तो मैं स्पेशली इसीलिए लाती हूँ कि मैं उसकी चटनी बनाऊँ। तो जितनी भी चटनियाँ होती हैं, चाहे वो टमाटर की हो, पुदीने की हो, जैसी जैसी चटनियाँ पसंद आती हैं मैं अपनी चटनियों को बना के रख लेती हूँ। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं कि जब भी हमें पराठे खाने हो तो हमें ग्रीन चटनी मिल जाती है और हमारा धनिया भी यूज़ हो जाता है। तो ये सारी ट्रिक्स हैं जिनके सहायता से मैं अपने किचन को, अपने सामान को इस तरह से सेव कर लेती हूँ। और सच में ये इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि आपको कहीं बाहर जाना है या कहीं सुबह जल्दी काम करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल रहती हैं तो हम क्या है, अपनी चीज़ों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ये है सरल उपाय जो कि घरेलू तो हैं ही हैं पर इम्पोर्टेंट भी है। अभी क्या है, मैंने साथ साथ में अपनी जो है क्लीनिंग भी कर लिया है। जितनी भी चीज़ें थी सब हटा ले रही हूँ क्योंकि मुझे एक रेसिपी आपको शेयर करनी है। क्या रेसिपी है, मैंने कहा ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में मैं मूली भी लेके आई थी जिसमें उसके पत्तों को मैं नहीं बना पाई क्योंकि उसके पत्ते काफ़ी मोटे हो गए थे, वो बनाने लायक नहीं थे। तो मैंने क्या किया, अपना बाकी का काम साफ़ सफाई कर ली, जितना भी मिक्सी भी यूज़ किया, हाथों हाथ अगर काम कर लेते हैं तो क्या होती है, हमारा एरिया जो होता है बिल्कुल क्लीन अगर रहता है तो हम काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी क्या है, ये देखिए इतनी जो गंदगी निकली है उसको मैं अलग कर दे रही हूँ। अभी मैं ले आई हूँ मूली, जिसे रेडिश कहते हैं। इनको क्या करना है, कट करना है इनके पत्ते, क्योंकि बहुत ही मोटे हैं, इनका यूज़ हम नहीं कर सकते सब्जियों में, क्योंकि जब हम पत्ते की सब्ज़ी बनाते हैं तो उनके पत्ते सॉफ्ट होने चाहिए, वही अच्छे लगते हैं। तो अभी क्या है, मैं आपको इसकी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बता रही हूँ मूली की, जो कि टेस्टी भी होती है और आप इसको 3-4 दिन 5 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। विंटर में तो आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। तो भैया कैसे लग रहा तो है ये यहाँ? देखिए मूली के इतने बड़े बड़े छिलके थे, तो मुझसे रहा नहीं गया, जैसे मैं बचपन में करती थी आज भी मैंने वही कर लिया है। तो अभी क्या है, मूलियों को लंबा लंबा काट लेना है, चाहे गोल गोल काट लेना है, जैसा आपको पसंद हो। मुझे चटनी के साथ लंबा अच्छा लगता है और जब मैं इस टाइप से जब इसको साजती हूँ तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। अभी क्या है, इसमें मस्टर्ड मैंने ऑयल डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा जैसे भी डालना हो डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है मेथी दाना, हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च, अगर आपको तीखा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं। साथ में इसमें ऑनियन सीड यानी कलौंजी डाल देनी है, काली वाली। इनको सबको क्या करना है, भूनना है अच्छी तरीके से। अब इसमें ऐड करना है अजवाइन को। अजवाइन जो है मूली के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। तो अजवाइन कितना फ़ायदेमंद है और कितना हेल्दी है आप सभी को पता है। अजवाइन जो होता है डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको मैंने इसलिए डाला है, अगर आपको पसंद तो डालिए, नहीं पसंद है तो भी डालिए, क्योंकि इससे आपका जो मूली है बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी मैंने 1 टीस्पून इसमें खड़ी धनिया डाली है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसको भी हटा सकते हैं। तो धनिया को मैंने क्रैकल होने तक इन सबको रख दिया है। अभी क्या है, इसमें हम मूलियों को ऐड करेंगे। मूलियों को हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कढ़ाई में डालें तो कढ़ाई आपको थोड़ी फैले मुंह वाली होनी चाहिए, जिससे आराम से आप उसको फैला सकें, क्योंकि हमें मूली को फैलाना है। अभी इसका पानी मैंने ख़त्म नहीं किया है, इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैं इसको 4-5 दिन के लिए ही बना रही हूँ। ये आपका जो है बहुत ज़्यादा अगर आप खींचेंगे इसको तो 1 वीक तक ही रख सकते हैं, वो भी फ्रिज में। तो इस तरह से आपको बनाना है कि आपका ये 2-3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे भी इसको बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। अभी क्या है, इसके अंदर मुझे सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसका पानी नहीं निकाला है। और पानी निकालने के लिए मैं जो पैन यूज़ कर रही हूँ ये लोहे का पैन है, और इसको क्या है, इसकी गैस की फ्लेम मैंने हाई कर रखी है। बस इसको बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहना है कि हमारा जो है मूली जले ना। और मेरी मूली इसलिए नहीं जलेगी कि हमारी कढ़ाई जो है ऑलरेडी ग्रीस हो रखी पहले से ही, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल पहले से ही डाल दिया था। तो इस तरीके से इसको मिक्स करते रहना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका पानी जो है छूट जाएगा। जब पानी छूट जाएगा तो आपको फ्लेम गैस की फुल ही रखनी है और चलाते रहना है, इससे पानी पूरी तरीके से जल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है मूली का पानी, जो आप सोचते हैं कि कैसे ख़त्म होगा, पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म होता है, मगर फिर भी इसको इतना रखना है पानी इसमें कि जितने भी हम मसाले इसके अंदर डालेंगे वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से, और हमारे देख सकते हैं कि जितनी भी मूलियाँ थी सभी पर मसाले जो हैं अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। तो अभी इनको क्या करना है, इनको हमें 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके पकाना है। तो मैं इनको ढक करके रख दे रही हूँ और फिर मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। अब देखिए मूली, देखिए कितनी कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है, जो कि हल्दी मैंने डाली थी। अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे तो ये वाइट वाइट सी लगेगी, थोड़ा हल्दी डाल देंगे तो उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और सभी को देखिए फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। अब क्या, इस स्टेज में हमें गैस को ऑफ कर देना है।
और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको क्या है, जल्दी से खाली करना है, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं और साथ में मैंने इसमें खटाई भी ऐड किया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका जो भी आइटम हो आप तुरंत किसी स्टील के बर्तन में खाली कर लीजिए। इससे क्या होगा कि उस कढ़ाई का जो फ्लेवर आता है, यानी बिल्कुल से जैसे लगता है लोहे जैसी खुशबू आने लगती है, तो उसको क्या करना है, वो उससे बचने के लिए आपको तुरंत इसको खाली कर देना है। तो खटाई पड़ने की वजह से इसमें और भी तेज़ी से मतलब ये जो है रिएक्शन करता है। अभी क्या है, जब तक गर्म रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, मगर जब ये इस तरह से पड़ी रहेगी ठंडे में तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है टेस्ट जो है ख़राब कर देती है। तो बाकी तो नुकसान कुछ भी नहीं है इससे, जितना ही अच्छा है, जितना आपके शरीर के अंदर आयरन जाए उतना अच्छा है, मगर इसका थोड़ा सा फ्लेवर में अंतर आ जाता है। तो ये देखिए मेरा जो है बढ़िया सी मूली तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको आप लोग को बताया है। मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि इस तरह से जो है मूली साजी जाती है, पर हमारे घरों में तो अक्सर इस तरह से आपको विंटर में मूलियाँ ज़रूर मिल जाएंगी, जो कि सुरक्षित भी हो जाती है, क्योंकि आप नॉर्मल मूली अगर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अभी क्या है, इस तरह से आप बना के रख लीजिए तो आप इसको कभी भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल दाल के साथ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।